हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 23 जून से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस अभी मनाया जाता है। तो ये मनाया गया है 23 जून को से सेलिब्रेट किया गया है। यह विशेष दिवस सार्वजनिक सेवाओं और उनमें काम करने वाले लोगों के महत्व के बारे में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं। 17 जून को रेगिस्तानी सूखा और मरुस्थलीकरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो देखिए, फिनलैंड के अभी नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं पेटरी ऑरियो, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। देखिए फिनलैंड तो नाटो में देश होने वाला फिनलैंड है, 31वां देश बना है फिनलैंड। और अभी नाटो की सुरक्षा के लिए ही कई जो कि यूरोपीय देश थे, नाटो के देश थे, उन्होंने मिलकर आर्कटिक क्षेत्र में एक संयुक्त सेनाभ्यास किया था। देखिए फिनलैंड तो एक उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक देश है और यह पश्चिम में स्वीडन, उत्तर में नॉर्वे और दक्षिण में बार्थोनिया की खाड़ी से घिरा हुआ देश है। देखिए इसकी राजधानी हो जाएगी हेल्सिंकी, इसकी राजधानी हो जाएगी। देखिए इसकी भाषाएं हो जाएंगी स्वीडिश और इसकी फिनिश, इसकी भाषाएं हो जाएंगी, आधिकारिक भाषाएं इसकी हो जाएंगी। देखिए सबसे हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड इस पे फर्स्ट टॉप पर रहा है। सांता क्लॉज का इसे घर कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण के मामले में सबसे ज्यादा अग्रणी देश है और दुनिया के प्रति व्यक्ति से अधिक यहाँ पर सोना पाया जाता है। तो ये सारे फिनलैंड के अभी प्रधानमंत्री बने गए, ये हैं पेटरी ऑरियो। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए, बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, बोला टिनुबू नाइजीरिया। एंथोनियो अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और जेसिंडा कैट लॉरेल अर्डन देखिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे और इनकी जगह पे अभी क्रिप्स हिप्किंस नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जनवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निबंध आजादी के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए आजादी के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता है, ये जीता है अरुंधति रॉय ने। यह भारतीय लेखिका और कार्यकर्ता हैं अरुंधति रॉय और इनको 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। लुसाने में 12 सितंबर को इनको पुरस्कार आयोजित इनको प्रदान किया जाएगा। देखिए ऑप्शंस को क्लियर करेंगे तो जर्मन शांति पुरस्कार अभी सलमान रुश्दी को दिया गया है। इनकी नई किताब थी विक्ट्री सिटी, इन्होंने नई किताब लिखी थी। देखिए डॉक्टर पोगी मोहन तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है डॉक्टर पेगी मोहन को। और दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजो को। गोवा के लेखक हैं दामोदर मौजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो देखिए भारत ने अभी ये दिया है, वियतनाम को दिया है। स्वदेशी INS कृपाण है और इसको भी इसने भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और उनके द्वारा इसे उपहार में दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो कि वियतनाम की नौसेना है, पीपुल्स नौसेना है, उससे उसकी जो कि गतिविधियां हैं उसमें और तेजी से बढ़ोतरी होगी। देखिए INS कृपाण इसको 12 जनवरी 1991 को भारतीय सेना में शामिल किया गया था और यह एक मिसाइल पोत है जिसका कि विस्थापन है 1350 टन का इसका विस्थापन हो जाएगा। देखिए यह जो INS कृपाण है तो देखिए यह तटीय और अपतटीय सुरक्षा, सतही सुरक्षा, इसके साथ में ही जो कि आपदा राहत होते हैं, ऑपरेशन वगैरह होते हैं, उन सभी में यह कार्य करती है कृपाण जो कि INS है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए फिलीपींस भारत पहली बार फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने वाला जो कि बेचेगा वो है इसको फिलीपींस को। इंडोनेशिया तो देखिए इंडोनेशिया याद रखेंगे कि भारत ने पहली बार इंडोनेशिया में INS सिंधु केसरी अपनी जो पोत है उसको डॉक किया है इंडोनेशिया में। श्रीलंका देखिए श्रीलंका में अभी आर्थिक संकट के टाइम पर भारत के द्वारा 50 बसें प्रदान की गई थी श्रीलंका देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्स खान क्वेस्ट 2023 अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? देखिए अभी एक्स खान क्वेस्ट 2023 संपन्न हुआ है तो ये हुआ है मंगोलिया में। 20 देशों के इसमें सैन्य बल और इसमें पर्यवेक्षक दल इसमें शामिल है। 14 दिवसीय यह आयोजन है और इसमें संयुक्त राष्ट्र के जो कि शांति सम्मेलन है तो उनके बीच में आंतरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए और वर्दीधारियों को प्रशिक्षण देने के लिए इसका आयोजन अभी किया जा रहा है और यह आयोजन हो रहा है मंगोलिया में। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए मालदीव और भारत के बीच में एक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास होती है। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। UAE देखिए UAE से याद रखेंगे, भारत फ्रांस और UAE के बीच में अभी ओमान की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था जिसमें भारत की तरफ से INS तरकस, फ्रांस की तरफ से सुरकॉफ और इसके साथ में ही फ्रेंच राफेल विमान था और UAE की तरफ से समुद्री गश्ती विमान इसमें शामिल हुए। तो इसका आयोजन किया गया था ओमान की खाड़ी में। एक्स खान क्वेस्ट 2023 का इसका आंसर है मंगोलिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। यह किस संस्था के निदेशक हैं या फिर महानिदेशक हैं? तो देखिए डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस या फिर टेड्रोस अधनान। तो देखिए यह है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अभी ये महानिदेशक हैं और इनको कोविड-19 के दौरान जो कोविड-19 की चुनौतियां थी उनके साथ में कार्य करते हुए 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक और जो कि पैरालंपिक गेम्स हुए थे, उनमें उन्होंने जो कि सराहनीय काम किया था, उसके लिए इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। इसके साथ में 2024 में पेरिस फ्रांस में होने वाले संयुक्त जो कि ओलंपिक गेम्स हैं उनमें भी इनको अतिथि के तौर पर सम्मानित किया गया है। 2020 में होने वाले जो कि हुए थे ओलंपिक हुए थे, उसमें इन्हें ओलंपिक कप भी प्रदान किया गया था टेड्रोस अदनान को। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अभी अध्यक्ष हैं नागोजी ओंकेला, इसके अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक, तो देखिए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं। इनसे पहले थे डेविड मालपास थे। IMF, तो देखिए IMF की हैं अभी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। भारत की तरफ से इसमें डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के जो पद पर हैं वो हैं गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो देखिए भारतीय तलवारबाज से आपको एक चीज याद रखनी है, बस एक ही नाम याद रखना है, वो है भवानी सिंह। और देखिए एशियाई चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय महिला है वो है भवानी सिंह बनी है और इन्होंने चीन के बुक्सी प्रांत में हुआ था, एशियाई चैंपियनशिप हुई थी और इसमें इन्होंने कांस्य पदक पहली बार जीता है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए दिल्ली में अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसकी एम्बेसडर थी फरहान अख्तर और इसकी मैरी कॉम इसके ब्रांड एम्बेसडर थे और इसमें निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता था, 50 किलोग्राम में जीता था, 13 बार इसका संस्करण था और ऐसा करने वाली ये दूसरी महिला बनी है। इनसे पहली कौन थी? तो इनसे पहली थी MC मैरी कॉम, इनसे पहली थी। PT ऊषा, तो देखिए IO से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक महासंघ की अध्यक्ष हैं PT ऊषा। मीराबाई चानू, तो देखिए मीराबाई चानू विश्व भारोत्तोलन जो कि प्रतियोगिता हुई थी उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था और देखिए अभी BBC के द्वारा इन्हें 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है मीराबाई चानू को। मणिपुर से संबंधित है मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जून 2022 में भारतीय डेयरी उद्योग को बदलने के लिए दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो देखिए अभी केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जो जून 2023 में भारतीय डेयरी उद्योग के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है वो किया है भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो देखिए यह जो संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च है यह दूध की गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए और हितकारक है उसके, तो उनके प्रशासन में धैर्य बताने के लिए तो इस प्रकार के लिए इसे मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और इनके द्वारा नकली बीज के बारे में पता लगाने के लिए साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इसके मंत्री हैं और देखिए इनके द्वारा भी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया था खाद्य सुरक्षा के मौके पर। पर्यावरण मंत्रालय, देखिए पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और इनके द्वारा भी मेरी लाइफ कॉप स्कीम थी उसको लॉन्च किया गया था 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में जून 2023 में लंबित बिलों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की गई है? तो देखिए यह है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए दिल्ली में जो कि पानी और बिल योजना की इसको स्टार्ट किया गया है, उसको बोला गया है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इस प्रकार से पानी और जो बिल वगैरह हैं तो उनकी रीडिंग वगैरह में सुधार के लिए या फिर किसी की रीडिंग कम आती है किसी की रीडिंग ज़्यादा आती है तो उन सभी में सुधार के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए कर्नाटक IJR रिपोर्ट की इंडियन जस्टिस रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कर्नाटक टॉप पर है। उत्तर प्रदेश उसी लिस्ट में लंबित मामलों में सबसे लास्ट पर है उत्तर प्रदेश। केरल, तो देखिए क्षेत्रीय भाषा मलयालम में पहली बार अपने मुकदमे प्रदर्शित करने वाला राज्य है तो वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सहमति से संबंध की उम्र 13 से 16 साल की गई है? तो देखिए यह की गई है जापान में। जापान के सेक्स क्राइम लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेप की डेफिनेशन में बदलाव करने के लिए और सहमति से संबंध बनाने की जो कि उम्र है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। इसमें नए लॉ के मुताबिक अगर असहमति से जो संबंध बनाए जाएंगे तो उसमें उसे रेप की अवधारणा माना जाएगा। इससे पहले जबरदस्ती संबंध बनाने को रेप की डेफिनेशन कहा जाता था। तो इस प्रकार ये जापान ने इसको अभी
चेंज किया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप सोचें कि कुछ क्वेश्चन आएंगे तो देखिए इंटरनेशनल क्वेश्चन है और 5 साल से ये पेंडिंग में था और अभी इसका जो फैसला आया है, जो मामला आया है, तो इस प्रकार से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हाल ही की खबरों में होती है उनमें के लिए। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे तो फ्रांस 2024 में फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक गेमों का आयोजन किया जाएगा। अमेरिका को तो देखिए अमेरिका की जो भी रिसेंटली जो अपडेट है वो क्या आएगा, यूनेस्को में वापस से अमेरिका शामिल होने वाला देश बनने जा रहा है। और चाइना तो देखिए चाइना ने विश्व की सबसे पावरफुल जो कि विंड टनल है उसको भी लॉन्च किया है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पेंटिंग और क्षेत्र जहां यह समृद्ध हुआ गलत सम्मिलित है। तो देखिए इसको भी कौन सा युग्म, इसको गलत बताना है कि कौन सा गलत है। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है जो कि लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं तो उनमें ये आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है। तो देखिए कालीघाट पेंटिंग, तो देखिए कालीघाट कोलकाता में स्थित है। फड़, तो देखिए फड़ से याद रखेंगे कि राजस्थान में फड़ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जैसे देवनारायण की फड़ होती है, पाबूजी की फड़ होती है, तो यह पंजाब में हरा होकर यह राजस्थान में है फड़। मधुबनी पेंटिंग तो देखिए बिहार में, कलमकारी पेंटिंग तो ये आंध्र प्रदेश में, सारी चीज राइट है, इसमें सिर्फ एक फड़ है तो यह गलत है, फड़ है राजस्थान की प्रचलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो देखिए थेयम लोकप्रिय नृत्य है, ये है केरल का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए कर्नाटक से हम यक्षगान को रिलेट करेंगे। गुजरात तो देखिए गुजरात में डांडिया और गरबा लोक नृत्य। मणिपुर देखिए मणिपुर में मणिपुरी नृत्य जो कि शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है इसको मणिपुर का, वैसे हम मणिपुर से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में मिलती है। तो देखिए व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी की दक्षिण पूर्वी रोहतांग मार्ग से निकलती है और देखिए यह आगे चलकर धौलाधर श्रेणी को पार करती है और पंजाब में हरीके से जाकर सतलज नदी में जाके मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर है सतलज नदी। देखिए सिंधु नदी से हम रिलेट करेंगे कि यह तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती। देखिए रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है और यहाँ पर यह हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब में बहते हुए चिनाब नदी में आके मिल जाती है। चिनाब नदी से तो देखिए चिनाब नदी से हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति के ऊपरी हिमालय के टोडी नगर स्थित जगह पर चंद्र और भागा नदियों के संगम से मिलती है और इसे चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है चिनाब नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए महानवमी डिब्बा, इसका पॉइंट फर्स्ट है यह महानवमी त्योहार के अवसर पर वितरित किए जाने वाले मिठाइयों के बहुत बड़े डिब्बे का नाम था। सेकंड है यह एक बृहत मंच था जिसका आधार ऊपर उभरी नक्काशी में आच्छादित था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है केवल सेकंड। देखिए महानवमी डिब्बा, इसको दशहरा डिब्बा भी कहा जाता है। दक्षिण क्षेत्र के विजयनगर क्षेत्र के जो कृष्णदेव राय थे, तो देखिए उन्होंने इसका उदयगिरी क्षेत्र पर जब इन्होंने जीत हासिल कर ली थी तो उस टाइम पे इन्होंने महानवमी डिब्बे का निर्माण करवाया था और ये त्योहार वगैरह पर दशहरा त्योहार को यहाँ पर आयोजन करते थे। तो इसका राइट आंसर है ये है केवल 2, ये इसका इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट फर्स्ट है सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। सैयद अहमद खान का धार्मिक सहिष्णुता में दृढ़ विश्वास था और उसके कॉलेजों की निधि में हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों ने अंशदान दिया था। देखिए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही सेकंड। तो देखिए सैयद अली अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, 1875 में इसकी स्थापना की थी। इसको बाद में इसको 24 मई 1920 को इसमें चेंज कर दिया गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा गया था। और देखिए सैयद अहमद जो कि क्रांतिकारी थे और इनकी धार्मिक सहिष्णुता इतनी थी कि इनके द्वारा जो कॉलेज बनवाया गया था उन्होंने हिंदुओं ने, ईसाइयों ने और पारसियों में इसमें अपना योगदान दिया था। तो इसका राइट आंसर है 1 व 2, इसमें दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये इसका इंग्लिश में वर्जन हो जाएगा। तो इसी के साथ में आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।